हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 21st of July गोइंग ऑन टिल द 27th of July। सो शुरू करते हैं फॉर जनरस लियो। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Leos. Monday we have the 8 of Wands. Tuesday 10 of Cups. Wednesday the 9 of Cups. Thursday the 4 of Swords. Friday we have the 5 major arcana number 5 Hierophant. Saturday 8 of Swords, and Sunday we have the King of Pentacles. Overall energy is that of the Tower. All right. क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। There we go. अर्थ साइंस। सो यहाँ अर्थ एलिमेंट ही दिख रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन टर्म्स we have around fall, guarded, family, we have water signs, and we have the ravenous. Okay. सो लियोज ओवरऑल एनर्जी यहाँ कह रही है कि इवन दो वीक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे शुरू हो रहा है एंड आपके पीछे की भी रीडिंग्स लास्ट फ्यू वीकली रीडिंग्स, मंथली रीडिंग्स, लव रीडिंग्स, सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई हैं। सो वीक वही एनर्जी एम्बॉडी कर रहा है स्टार्टिंग ऑफ द वीक, लेकिन यहाँ टावर की एनर्जी दिखा रही है कि कुछ सडन टर्न ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं जो कि आपका कंप्लीट मूड चेंज कर दें। एकदम हैप्पी नोट से, पॉजिटिव नोट से एकदम से कोई कुछ कह सकता है, कर सकता है, या कोई फीलिंग ट्रिगर हो सकती है, कोई इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो सकती है सडनली आउट ऑफ नोवेयर। यू नो, कभी कभी होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सबसे अच्छी बातें हो रही हैं, कंफर्टेबली बैठे हैं, गप्पे हो रहे हैं, एंड हंसी मजाक में ही सडनली बातों में बात निकलती है एंड वो दिल पे लग जाती है, एंड देन द पार्टी इज़ ओवर एंड आने वाले कुछ दिन तक वो बात बस चुभती रहती है कि उसने ये कहा तो किस इंटेंशन से कहा, क्यों कहा, दैट मीन्स उसके दिल में ये था। तो आप वही एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है कि आप अटक ही जाते हैं उस बात पे। सो यहाँ पर वैसा कुछ हो रहा है, somebody is acting like that trigger। सो इस हफ्ते इस चीज़ के होने का डर है, एंड ये जो भी होगा सडनली हो रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड सडनली मूड चेंज। Let's get into the week. Okay, Monday we have the 8 of Wands. So week start हो रहा है on a busy note, काफ़ी movement दिख रही है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी अर्थ साइन के पर्सन से आप डील कर सकते हैं, टॉरस, वर्गो और अ कैप्रिकॉर्न। ओके, सो मे बी कोलीग है, बॉस है, जो भी। मंडे को आई फील कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, बात हो सकती है इस पर्सन से। सो यस, सिग्निफिकेंट डीलिंग्स किसी अर्थ एलिमेंट के पर्सन से। ओके, एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है अर्थ एलिमेंट इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी भी थॉट प्रोसेस
उसी डायरेक्शन में है, अपने अपने गोल्स को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके। आपका आपके लिए क्या वो एंकर है, ओके, क्या वो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, क्या वो चीज़ें हैं या लोग हैं या परफेक्ट सिनेरियो है जिसमें यू फील सेटल्ड। सो आई फील आपका माइंड बार बार, थॉट प्रोसेस बार बार वहाँ जा रहा है, अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स पे, ओके, जो आपको खुशी दें एंड आपको वो स्टेबिलिटी दें। एंड ऑल्सो आई फील स्टेबिलिटी के साथ अर्थ एलिमेंट टॉक्स अबाउट प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो। सो यहाँ पर वो चीज़ भी दिख रही है मुझे, थिंग्स वर्किंग इन योर फेवर। ये 8 ऑफ वंस की एनर्जी आई फील बहुत प्रॉस्परस एनर्जी आ रही है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, ओके। सो जो भी है बहुत पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव लहर आ रही है आपकी तरफ। ट्यूसडे वी हैव, लुक एट दिस, 10 ऑफ कप्स। पॉजिटिविटी के नाम पे इससे ज़्यादा पॉजिटिव क्या होगा? हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, थ्राइविंग फैमिली, सो किसी चीज़ की कमी ना होना, गुड हेल्थ एंड हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, एवरीथिंग, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर सेशिएटेड होना। ट्यूसडे को आई फील यू आर जस्ट थैंकिंग द हेवन्स कि मेरे को ब्लेस करने के लिए, मुझे सब कुछ देने के लिए थैंक यू। सो ट्यूसडे को मुझे लग रहा है आपके मुंह से बस थैंक यू निकलने वाला है। सो दैट इज़ वाई मंडे को मैंने कहा था कि आपको आपकी जो थॉट्स हैं वो उस डायरेक्शन में जा रही हैं, अपनी खुशी, अपना एंकर। सो वो एंकर क्या है? योर होम, योर फैमिली, ओके। सो यस, आई फील यू आर रियलाइजिंग कि अपने टर्म्स पे आपने जो भी अचीव किया है अपने टर्म्स पे किया है, ओके। सो यू आर प्राउड ऑफ दैट फैक्ट एंड एट द सेम टाइम अपने टर्म्स पे तो किया है, बट यूनिवर्स ने भी बहुत साथ दिया है। सो उसके लिए भी आई फील ग्रैटिट्यूड आपके दिल से यहाँ निकलेगा, थैंक यू निकलेगा टू द हेवन्स। सो यस, मंडे ट्यूसडे तो बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं और आप बहुत खुश दिख रहे हैं। यू आर इन अ हैप्पी स्पेस, blissful space, okay. Wednesday we have 9 of cups. So कुछ एक और मेजर, कुछ यहाँ पर मैंने गोल की बात की थी, कोई गोल, कोई एम है। सो वो है आपका कोई डिज़ायर अभी पेंडिंग जो कि पूरा होगा अराउंड फॉल। सो दिस इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ओके। इन 3 महीनों में कुछ बहुत और ज़्यादा, ये अभी तो आप ब्लिसफुल दिख ही रहे हैं ऑलरेडी, बट और भी कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो खुशी को और मतलब 10 फोल्ड कर दे। सो वो चीज़ आई फील अभी कुछ महीने वो चीज़ लेगी, ओके, टू फ्रूटिफाई। दैट इज़ व्हाट आई सी। फाइनलाइज होना या फाइनली आप उसको अचीव करेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे बाय सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ओके। सो थर्सडे वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ और आप सपने बुनते दिख रहे हैं। आई फील जैसे जैसे आपके सपने पूरे हो रहे हैं, डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं, खुशियाँ मिल रही हैं, आप यहाँ खोए हुए से लग रहे हैं उन खुशियों में। सो यस, हैप्पी स्टेट में है, रेस्टफुल स्टेट में है। थर्सडे को शायद आप थोड़ा रेस्ट एंड रिकवर करने पे भी ध्यान दे रहे हैं। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मे बी वेंसडे को कुछ पार्टी हो सकती है, खाना पीना, बाहर जाना कुछ हो सकता है फॉर सम रीज़न, एंड उससे भी आप थोड़े रिकवर करते हुए दिख रहे हैं, ओके। मे बी लेट नाइट आउटिंग हो सकती है। वी हैव गार्डेड हेयर। सो गार्डेड से ज़्यादा मुझे लग रहा है ये वो एनर्जी है रिकवरिंग की, ओके। अपनी एनर्जी रिकवर करना, या स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो शायद आप थर्सडे को कुछ एक्स्ट्रा नैप्स लेंगे अपनी स्लीप पूरी करने के लिए, ओके, टू कैच अप ऑन योर स्लीप। दैट इज़ व्हाट आई फील। थोड़ा टाइम आउट ले सकते हैं आप, रिलैक्स्ड डे आप चाहेंगे। गार्डेड इन द सेंस थोड़ा सा जितनी सोशलाइजिंग आप शायद वेंसडे को कर रहे हैं, इवन फॉर दैट मैटर मंडे, यहाँ हैवी कम्युनिकेशन दिख रही है। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे शायद इतने बिजी जा रहे हैं कि थर्सडे को आप थोड़ा सा
दुनिया से दूर अपना रिलैक्स्ड टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, नैप्स लेने की कोशिश करेंगे. फ्राइडे वी हैव द हायरोफेंट एंड फैमिली. सो हायरोफेंट इज़ मैरिज का कार्ड, कमिटमेंट का कार्ड, एंड हियर वी हैव द फैमिली, अगेन वही कमिटमेंट. सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स यहाँ दिख रहे हैं. एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पे आपका फोकस दिख रहा है. ओके, चाहे आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं. यू हैव अ पर्सन इन माइंड कि इसी के साथ सेटल होना है. यहाँ पर मैंने एंकर एंड फैमिली की बात की थी, वो सेटल्ड फीलिंग होने की बात की थी. सो किसके साथ आप सेटल होना चाहते हैं? मे बी आपके दिमाग में कोई पर्सन है ऑलरेडी, लव इंटरेस्ट है, एंड फॉर सम ऑफ यू ऑलरेडी शायद आप कमिटेड हैं. सो जो भी स्टेज है, आई फील यहाँ पर आपका फोकस है कि उस रिलेशनशिप की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना. ओके, आई फील वो रिलेशनशिप मांग रही है आपकी अटेंशन, बिकॉज यहाँ अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं और अगर वो फाउंडेशन वीक होती नज़र आ रही है, उसमें क्रैक्स दिख रहे हैं और आप मेंडिंग के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, उन क्रैक्स को भरने के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, तो आई फील देन ये टावर मोमेंट का खतरा है. ओके, ये टावर इज़ गोइंग टू फॉल. वाई? बिकॉज इसकी फाउंडेशन पक्की नहीं थी. सो वक्त रहते आई फील रिश्तों को प्रॉपर नर्चरिंग, प्रॉपर क्वालिटी टाइम, अटेंशन, केयर, प्यार, एक्सप्रेशन ऑफ लव, ये देने की ज़रूरत है. ओके, अदरवाइज़ बाद में फिर हम रिग्रेट करते हैं कि ओ मुझे टाइम देना चाहिए था, हम दोनों में थोड़ा डिस्टेंस आ गया है, काश मैंने वक्त दिया होता. सो वो वाला काश वाली फीलिंग, काश वाले स्टेज पे पहुंचना ही नहीं है. ओके, ये टावर मोमेंट अवॉइड करना है, बिकॉज यहाँ फ्राइडे को क्लियर आई फील ये कार्ड्स आए हैं. दैट मीन्स आप भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि अपने एंड जो रिश्ते सिग्निफिकेंट हैं आपकी लाइफ में, वो अटेंशन मांग रहे हैं, वो आपका टाइम मांग रहे हैं. एंड आई फील आप चाह रहे हैं देना, बट फॉर वट एवर रीज़न अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो आई फील पूरी कोशिश आपकी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए. बिकॉज यहाँ पर भी ट्यूसडे भी मैंने कहा था, ये फैमिली दिख रही है, एंड योर एंकर, योर स्टेबलाइजिंग फैक्टर. सो उसको स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड रखना है. ओके, शेकी फाउंडेशन नहीं होने देनी है, क्रैक्ड फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए. सैटरडे वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो ये दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग. शुरू में जो मैं कह रही थी कि बहुत पॉजिटिव नोट पे शुरू हो रहा है हफ्ता, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको थोड़ा सा इनसिक्योर एंड डाउटफुल कर रहा है कि क्या फाउंडेशन सच में इतनी स्ट्रॉन्ग है, या क्या हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है. समथिंग इज़ स्केयरिंग यू. किसी चीज़ को लेके आई फील आप थोड़े डाउट में लग रहे हैं. यू गेटिंग द जिटर्स कि एंड लियोस को डराना बहुत बहुत मुश्किल काम है, बट ये कोई एक सिचुएशन है जो आपको सडनली कुछ डाउट में डाल रही है या डर में डाल रही है, कुछ पैनिक मोड में डाल रही है या एंक्शस कर रही है. वी हैव वाटर साइंस. सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बेसिकली वाटर एलिमेंट यहाँ इमोशंस की बात कर रहा है. सो इमोशनल टर्मोइल यहाँ दिख रहा है. इमोशंस आई फील थोड़े से यहाँ पर टर्मोइल एंड अपहीवल दिख रहा है इमोशनल. ऑल्सो मुझे लग रहा है विद वाटर साइंस मे बी आप डील कर रहे हैं किसी पाइसिस, कैंसर या फिर स्कॉर्पियो से. ये भी हो सकता है. ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन. बट मुझे लग रहा है कि मेजर यहाँ पर ये जो भी डर है, डाउट है, सडन ये जो आपको कुछ पैनिक स्टेट लग रहा है कि नहीं, आई हैव टू सेव माई रिलेशन या आई हैव टू वर्क ऑन माई रिलेशन, कुछ ही सडन नीड जो जाग रही है, ये किसी रीज़न से ही जाग रही है. ओके, सो दैट मीन्स कुछ ट्रिगर आए हैं और वो ट्रिगर हैं, सो दैट मीन्स आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. लेकिन यहाँ समहाउ आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं
कि अभी एक्शन नहीं ले सकती या नहीं ले सकता फॉर सम रीज़न। एंड खतरा यही है कि आई फील जितना आप डिले करेंगे यू फील कि वो क्रैक्स फिर बढ़ ना जाए, वो डिस्टेंस बढ़ ना जाए, इमोशनली डिस्टेंट ना हो जाए हम। सो समथिंग इज कॉलिंग फॉर योर अटेंशन, लेकिन यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है आप फिलहाल नहीं दे पा रहे हैं अटेंशन। संडे वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो वीक शुरू भी हुआ था विद द अर्थ साइन मंडे, एंड संडे ऑल्सो देर इज दिस किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके दिमाग में है या इनसे फिर से बात हो रही है आपकी मैस्कुलिन फिगर, अर्थ एलिमेंट का मैस्कुलिन फिगर। वी हैव रावनस, सो insatiable, uncontrollable desires, hunger for pleasure, must have. लियोज, यहाँ पर मुझे लग रहा है इज इट दैट ये कोई अर्थ साइन का फ्रेंड या कुलीग हो सकता है जो शायद आपको भटका रहा है with the ravenous. I feel ravenous is ये spirit is all about greed. हमेशा वो I feel कुछ एक्स्ट्रा चाहना, ओके, एंड एक्स्ट्रा वो भी गलत, ओके, वो चाहना, उसकी चाह रखना। सो यहाँ डिज़ायर्स जो हैं ये ravenous spirit के साथ, वो डिज़ायर्स आर नॉट ऑनरेबल, ओके, और आई फील जस्टिफाइड, वो सही नहीं है। ये ब्लैक एंड वाइट के डिफरेंस में आई फील ये जो डिज़ायर्स हैं वो कहीं ब्लैक की तरफ जाते हैं, गलत की तरफ जाते हैं, ओके। सो जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल। मुझे लग रहा है कि कोई हो सकता है मे बी आपके अराउंड जो शायद आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, गलत थॉट्स डाल रहा है या गलत रास्ते पे डाल रहा है, गलत माइंडसेट में उलझा रहा है। एंड जो चीज़ें अटेंशन मांग रही हैं, जो क्वालिटी कनेक्शंस हैं, रिश्ते हैं, अपने हैं, जो मैटर करने चाहिए, उनको आप आई फील साइड में रख के वेट करा के आप अटेंशन इस पे दे रहे हैं। ये पर्सन है या ये कुछ डिस्ट्रैक्शन है, whatever it is, I feel ravenous spirit के साथ मुझे ये हेल्दी नहीं लग रहा है, ये पॉजिटिव नहीं लग रहा है, ओके। दिस डजंट फील गुड, दिस डजंट फील राइट फॉर दैट मैटर। कुछ मॉरली भी शायद इनकरेक्ट हो सकता है, या फिर बस टेम्प्रेरी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। अगर इतना सीरियस कुछ मॉरल एंगल नहीं है तो भी ये ऐसा डिस्ट्रैक्शन है कि आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, मे बी अपने हेल्थ को, अपनी वेलबींग को, अपनी प्रोस्पेरिटी को, अपने फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं इस डिस्ट्रैक्शन के लिए। एंड यू आर इग्नोरिंग द क्रैक्स इन द फाउंडेशन। सो ये क्रैक्स बाद में चल के सीरियस ना हो जाएं, उसका डर है। बिकॉज आई फील लाइक आई सेड, क्रैक्स दिख रहे हैं और अभी आप मेंडिंग का एफर्ट दिखाएंगे तो यू कैन फिक्स वट एवर नीड्स फिक्सिंग, ओके। लेकिन डिले करेंगे और ज़्यादा वो मेंडिंग वर्क हो जाएगा, फिर यहाँ पर वो शेकी सिचुएशन हो रही है। द टावर इज़ शेकिंग। उस स्टेज पे जाके फिर वो मेंडिंग के लिए भी बहुत देर हो जाएगी, फिक्सिंग के लिए देर हो जाएगी। समथिंग नीड्स योर अटेंशन, लेकिन आप उस तरफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं या यू आर चूजिंग नॉट टू। दैट इज़ द रॉन्ग पार्ट। जो मैं कह रही थी गलत लग रहा है, गलत इसीलिए है क्योंकि आप चूज कर रहे हैं नॉट टू पे अटेंशन। लेट्स सी, वन कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स लियोस के लिए। वन कार्ड, oops, there we have two. So एक मांगा एंड 2 मिले। ब्रीथ डीपली। पहली बात तो यहाँ पर मैंने एंजाइटी एंड पैनिक की बात की थी। ब्रीथ डीपली। समथिंग आपको कुछ चीज़ ट्रिगर कर रही है पैनिक करने के लिए, एंड यू हैव टू डिसाइड।
यू हैव टू चूज़। अब वो सही गलत में आप सही चुनते हैं या गलत, आई फील वो चॉइस आपके हाथ में है। सो यहाँ आई फील विद द रैवेनस स्पिरिट आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं और गलत चुनते हैं, या आप सही चुनते हैं, सही रास्ता। कुछ यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके पास, दिस और दैट में आई फील क्लियर सही एंड गलत का ऑप्शन है। यू हैव टू डिसाइड। वन लास्ट एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड। We have the walrus. So walrus कह रहा है remain vigilant about the current situation. Alert रहना है. What needs attention? क्या what needs mending? What needs fixing? क्या ऐसा सिनारियो है, कौन सा ऐसा पर्सन है, रिश्ता है, कनेक्शन है, सिचुएशन है जो आपकी अटेंशन डिमांड कर रही है, लेकिन आप अलर्ट नहीं हैं, तो आप उस चीज़ को ओवरलुक कर सकते हैं। सो ही दिस इज सेइंग पे अटेंशन टू साइंस एंड ओमन्स एंड लेट देम डिक्टेट योर चॉइसेस। ओ माय गॉड, मैंने अभी क्या कहा था, क्लियर यहाँ चॉइस है, दिस एंड दैट, राइट एंड रॉन्ग, लेफ्ट और राइट, ओके, कुछ क्लियर चॉइस है। नाउ इट्स अप टू यू। यहाँ वॉलरस भी कह रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अगर आप अलर्ट नहीं हैं आप ओवरलुक कर सकते हैं सही रास्ता एंड गलत रास्ता चुन सकते हैं। सो इस चीज़ का थ्रेट तो है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी तो है, एंड एवरीथिंग इज़ अप टू यू लियोज। आई फील क्या चुनते हैं, ये डिसीजन, ये आपकी फ्री विल है, ओके। So I feel it comes down to your sensibility, what you wish to choose. That is what I have for you, Leos. I hope इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिली है, क्लैरिटी आई है आने वाले टाइम के लिए। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।